नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहां पर आप देखोगे ये है भारत का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये है आईएनएस विक्रमादित्य, जो हमने परचेज किया था फ्रॉम रशियन फेडरेशन। आईएनएस विक्रांत आपको पता होगा कि इंडिया खुद बना रहा है। नाउ आईएनएस विक्रांत बिल्कुल कमीशन कर दिया जाएगा 2022 के अगस्त महीने में। बहुत अच्छी बात है, मगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद हमको अब एयरक्राफ्ट भी चाहिए होंगे, क्योंकि बिल्कुल कुछ हद तक हम यहाँ पर मिग 29 और कुछ और एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, मगर इवेंचुअली हमें यहाँ पर चूज़ करना होगा रफाल F-18 कुछ और फाइटर जेट से, और डिसाइड करना होगा कि इवेंचुअली इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कौन से एयरक्राफ्ट हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसी बीच फ्रांस की सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव चला है। फ्रांस के मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि फ्रांस ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है इंडिया को कि आप हमसे खरीद सकते हैं 4 पुराने रफाल। और जब मैं कहता हूं पुराने, इसका मतलब ये नहीं है कि खस्ता हालत में पड़े हैं, बिल्कुल फ्रेंच नेवी उनको यूज़ नहीं करती, उनको बस रिफर्बिश करके दे देंगे, ऐसा नहीं है। फ्रेंच नेवी इन रफाल विमानों को यूज़ कर रही है और फ्रांस ने कहा है कि दीज फाइटर एयरक्राफ्ट आर इन यूज़, हम इनको यूज़ कर रहे हैं, आप ये एयरक्राफ्ट हमसे अभी सस्ते दामों पर परचेज कर लीजिए 4 रफाल एयरक्राफ्ट्स। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, ये एक और आर्टिकल है, ये ऑफ कोर्स फ्रेंच में आर्टिकल है। पुराने रफाल मरीन जो एयरक्राफ्ट है, रफाल एम एयरक्राफ्ट जो नेवी वेरिएंट है इसका, ये फ्रांस ने ऑफर किया है इंडिया को। एक्चुअली ये ऑफिशियली अभी ऑफर किया नहीं है, मगर डिप्लोमेटिक चैनल से ये ऑफर डिस्कस किया जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। नाउ फ्रांस पुराने रफाल क्यों बेचना चाहता है इंडिया को, जबकि इंडिया 114 नए एयरक्राफ्ट परचेज करने को तैयार है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड किया है कि $30 मिलियन ये देंगे एक ऐसे देश को जो आज के समय बहुत ज़्यादा संकट में है। ये कंट्री आपको बताना है कौन सा है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, लेबनान या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना भारत आने वाले कुछ सालों में ओवरऑल खर्चने वाला है 18 से लेकर 20 बिलियन US डॉलर्स। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। कई देश है, यूएस समेत, फ्रांस और इवन मैं कहूंगा रशिया, ये सब देश चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाए और इंडिया जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये हमसे परचेज करे। नाउ इस मेगा टेंडर की लिस्ट में इनिशियली बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट थे, फॉर एग्जाम्पल साब ग्रिपन, उसके अलावा रशिया का मिग 35, यूएसए का F-21, मगर इन दी एंड इंडिया आज के समय प्राइमरली 2 एयरक्राफ्ट्स को सीरियसली कंसिडर कर रहा है। एक तो है फ्रांस का रफाल, जिसका नेवी वेरिएंट हो सकता है कि हम परचेज करें। दूसरा है F-18 सुपर हॉर्नेट, जो अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बनाया है। नाउ फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए, अमेरिकन यहाँ पर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट ना ले जाएं। देखिए रीजन इसके पीछे है ऑकस। ऑकस के बारे में आपको पता होगा, एक डिफेंस पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच में। ऑकस की वजह से फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया का जो $multi-billion सबमरीन प्रोजेक्ट है ये गंवाना पड़ा। तो जहां पर यूएसए ने फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री वायर छीन लिया फ्रांस से, अब ये लोग चाहते हैं कि इंडिया का जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है ये अमेरिकन से वापस ये लोग ले लें। ये आप कह लीजिए फ्रांस के लिए प्राइड की भी बात है। मगर फ्रांस की कंपनी डसॉ जो रफाल को करती है मैन्युफैक्चर, उनको ये बात भी अच्छे से पता है कि F-18 को हराना आसान होगा नहीं। F-18 की बहुत सारी खासियतें हैं जो रफाल में है नहीं। फॉर एग्जाम्पल F-18 विमान के जो विंग्स हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, और इससे एडवांटेज ये मिलता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में आप ज़्यादा एयरक्राफ्ट ये स्टोर कर सकते हैं। जो एयरक्राफ्ट जिनके विंग्स फोल्ड नहीं होते, ऑब्वियस ही बात है, वो ज़्यादा रूम लेंगे। तो सिंस रफाल एम के विंग्स फोल्ड नहीं होते, ये आप कह लीजिए इनका एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है ना। फ्रांस को ये बात पता है कि एक जगह इनका एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है, मगर दूसरी तरफ फ्रांस को एडवांटेज ये है कि इंडिया ऑलरेडी रफाल यूज़ कर रहा है। और हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ रिसेंटली ये बात कह चुके हैं कि देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमको ये आती है कि हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट परचेज कर लिए हैं, जो बात भी सही है। हमारे कुछ एयरक्राफ्ट आए हैं रशिया से, कुछ आए हैं यूएसए से, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आप कह लीजिए, कई हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं ये आए हैं यूएसए से, फिर हमारे कई एयरक्राफ्ट हैं ये आए हैं फ्रॉम फ्रांस, फिर कुछ हमारे एयरक्राफ्ट हैं दे आर कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स को कहीं ना कहीं इससे डिसएडवांटेज भी होता है। जब आपको एक ही कंपनी के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट मिलते हैं तो काफी बार उसमें आपको आसानी भी लगती है। तो रफाल ये बात जानता है कि इंडिया सिंस ऑलरेडी 36 रफाल परचेज कर चुका है, चाहे वो नेवी के लिए ना भी हो, तो नेवी भी हो सकता है कि यही चाहेगी कि इनके पास भी रफाल का एक नेवल वेरिएंट ही आ जाए, ताकि फिर से डिफरेंट एयरक्राफ्ट वाली जो प्रॉब्लम है ये ना सामने आ जाए इंडियन एयरफोर्स के 10-20 सालों तक। तो ये सब देखते हुए फ्रांस ने डिसाइड ये किया है कि ये लोग 4 यूज्ड रफाल एयरक्राफ्ट बहुत ही सस्ते दाम पर देंगे इंडिया को। ये एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया को वापस करने हैं, दीज एयरक्राफ्ट विल बिलोंग टू इंडिया। और फ्रांस को उम्मीद यहाँ पर यह है कि इंडिया प्रॉपरली
रफाल मरीन को यूज कर पाएगा। हमारे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ये बात समझ पाएंगे कि रफाल किस हद तक इंडियन नेवी के लिए फायदेमंद है, और इससे हो सकता है कि फ्रांस को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाए F-18 सुपर हॉर्नेट से। उसके अलावा आप अगर देखो तो विक्रांत पर रिसेंटली रफाल का जो मरीन वेरिएंट है इसके फ्लाइट टेस्ट भी हुए हैं, मगर ये फ्लाइट टेस्ट करवाए हैं सीधा फ्रेंच नेवी ने। इनके पायलट आए, विक्रांत पर उतरे और फिर यहां से टेक ऑफ कर लिया। तो इसके बियॉन्ड जो ये 4 यूज रफाल ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, इससे फ्रांस को उम्मीद ये है कि इंडिया की फेमिलियरिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी इस एयरक्राफ्ट से, और फ्रांस फाइनली यूएस को हरा पाएगा इस मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नाउ एक बात यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि हो सकता है कि अगले ही महीने आपको और क्लैरिटी मिल जाए इस बात को लेकर कि इंडिया रफाल परचेज करेगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 114 जो एयरक्राफ्ट हैं इनमें से 25 या फिर 26 एयरक्राफ्ट इंडिया सीधा फ्रांस से परचेज भी कर सकता है जब मोदी जी फ्रांस में जाएंगे अगले महीने। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। बट ओवरऑल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि आप क्या मानती हैं कि इंडियन नेवी के लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन क्या है, F-18 सुपर हॉर्नेट बाय यूएस या फिर फ्रांस का रफाल का नेवल वेरिएंट? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने प्लेज किए हैं $30 मिलियन टू सपोर्ट विच कंट्री। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेबनान। लेबनान में हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब है। कई इलाके हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोगों के पास खाने की कमी है। तो ऐसे टाइम में फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि ये रेगुलर बेसिस पर कुछ अमाउंट देते रहेंगे ताकि लेबनान सर्वाइव कर पाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर है इसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आज के समय सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। आपको सीधा जाना है कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पर करो क्लिक इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इस कॉम्बो पैकेज के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। और यहाँ पर आप देखोगे यूजुअली जो प्राइस लिखे हैं इनसे एक बहुत ही बड़ा फॉल आएगा। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10 प्राइसेस विल फॉल 20%। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये ऑफर 28 तारीख को खत्म होने वाला है। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।